आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हर विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा है। वह है रात को पढ़ाई करना। आधुनिक युग की तेज रफ्तार में जहां प्रतियोगिता हर कोने में दस्तक दे रही है, वहीं विद्यार्थी दिन रात अपनी मंजिल पाने के लिए संघर्ष करते हैं। किसी को सुबह की पढ़ाई प्रिय लगती है तो कोई रात की निस्तब्धता में ज्ञान अर्जन करता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि रात को पढ़ाई करना वास्तव में हमारे मन, शरीर और आत्मा के लिए लाभदायक है या हानिकारक? क्या यह हमारे जीवन के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप है या उसके विपरीत? यही वह प्रश्न है जो आज के हमारे इस आध्यात्मिक विमर्श का केंद्र है। देखिए, जब हम पढ़ाई शब्द सुनते हैं तो केवल किताबें या अंकों की बात नहीं होती। पढ़ाई का अर्थ है आत्मा का विकास, ज्ञान का विस्तार और चेतना का जागरण। परंतु यह जागरण केवल दिमाग का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। अब जब हम रात में पढ़ते हैं तो हमें यह समझना होगा कि रात का समय केवल अंधकार का नहीं होता, यह समय आत्म मनन, शांति और अंतर्मुखी होने का होता है। कई ऋषि मुनियों ने कहा है कि रात्रि वह दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को देखती है। अतः जो विद्यार्थी रात में पढ़ाई करता है वह केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान के द्वार पर भी खड़ा होता है। किंतु हर सत्य की दो धाराएं होती हैं, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, लाभ और हानि। उसी प्रकार रात में पढ़ाई करने के भी दो पहलू हैं। एक ओर यह मन को एकाग्र करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है क्योंकि चारों ओर शांति होती है, वातावरण स्थिर होता है और मन बाहरी विक्षेपों से मुक्त होता है। दूसरी ओर यह हमारे शरीर के प्राकृतिक जैविक चक्र, जिसे आजकल सर्केडियन रिदम कहा जाता है, को प्रभावित करता है। जब शरीर विश्राम चाहता है हम उसे अध्ययन के लिए मजबूर करते हैं। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक गहराई में जाकर हमें चेतावनी देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का जीवन प्रकृति के तालमेल से बंधा है। सूर्य के उदय के साथ हमारी चेतना सक्रिय होती है और सूर्यास्त के साथ वह विश्राम की ओर अग्रसर होती है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष उल्लेख है। ये वह समय है जब प्रकृति और चेतना दोनों अपने उच्चतम संतुलन में होती है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्ते अध्ययन मोक्ष मार्गस्य साधनम, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना मोक्ष का साधन है। इसका सीधा अर्थ यह नहीं कि रात में पढ़ना गलत है, बल्कि यह कि अध्ययन का सर्वोत्तम समय वह है जब मन, शरीर और आत्मा तीनों शुद्ध और ताजगी से भरे हों। परंतु आधुनिक युग में विद्यार्थियों के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज का विद्यार्थी दिन भर कोचिंग, कॉलेज और अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहता है। उसके पास पढ़ाई का वास्तविक समय तभी आता है जब संसार सो जाता है। ऐसे में वह रात का सहारा लेता है। यहां प्रश्न यह नहीं कि वह गलत कर रहा है, बल्कि यह कि क्या वह अपने शरीर और आत्मा की सीमाओं को समझते हुए कर रहा है या केवल आदतवश। रात का समय अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा का होता है। आध्यात्मिक साधना में इसे तामसिक काल और शांतिक काल के रूप में बांटा गया है। मध्य रात्रि के बाद का समय जब प्राण शक्ति सबसे मंद होती है, उस समय पढ़ाई करने से स्मरण शक्ति और मन की ऊर्जा कम हो सकती है। जबकि रात्रि का प्रथम भाग लगभग 9 बजे से 12 बजे तक एकाग्रता के लिए उपयुक्त होता है, बशर्ते शरीर विश्राम की मांग न कर रहा हो। जो विद्यार्थी इस समय का उपयोग ध्यानपूर्वक करते हैं वे आत्मनियंत्रण और अनुशासन के माध्यम से अपनी ऊर्जा को स्थिर रख सकते हैं। अब यहां एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या रात में पढ़ाई करने से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से दूर हो जाता है? उत्तर है, ये उस व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है। यदि वह रात को पढ़ाई इसलिए कर रहा है क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता, लेकिन भीतर उसकी नीयत और उद्देश्य शुद्ध है, तो वह कर्म भी साधना बन जाता है। लेकिन यदि वह आलस्य, असंयम या लापरवाही के कारण रात को जग रहा है तो यह अध्ययन नहीं, शरीर और मन की हिंसा कहलाएगी। हमारे वेद और उपनिषद हमें सिखाते हैं कि हर कर्म में संतुलन होना चाहिए।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दोखा। अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार, कर्म और निद्रा में संतुलन रखता है वही सच्चा योगी होता है। यही सिद्धांत विद्यार्थी जीवन पर भी लागू होता है। अतः यदि कोई विद्यार्थी रात में पढ़ाई करता है तो उसे यह देखना चाहिए कि वह अपने शरीर को कितना विश्राम दे रहा है, अपने मन को कितना संयमित रख रहा है, और क्या वह दिन के उजाले में अपने जीवन की ऊर्जा को पुनः संचित कर पा रहा है या नहीं। कई बार रात की निस्तब्धता में व्यक्ति को आत्मा की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। जो विद्यार्थी संवेदनशील और चिंतनशील होते हैं उन्हें यह समय आत्ममंथन का अवसर देता है। वे केवल किताबें नहीं खोलते बल्कि अपने भीतर झांकते हैं। मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इस ज्ञान का उपयोग किसके लिए करूंगा। ऐसे प्रश्न जब उठते हैं तो पढ़ाई केवल करियर का साधन नहीं रह जाती बल्कि जीवन का साधन बन जाती है। यही आध्यात्मिक दृष्टि है जहां कर्म साधना में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार रात में पढ़ाई